जब हम जन्म लेते हैं तो पहली चीज जो हमारे साथ होती है वो है सांस, और जब हम इस शरीर को छोड़ते हैं तो सबसे पहले जो साथ छोड़ती है वो भी सांस ही होती है। तो फिर क्या ये कहना गलत होगा कि सांस ही जीवन है? लेकिन योगियों के लिए सांस सिर्फ हवा नहीं है, ये है ऊर्जा, ये है चेतना, ये है आत्मा से परमात्मा तक का सेतु। आज हम जानेंगे सांस का गुप्त विज्ञान, वो रहस्य जिसे योगियों ने हजारों वर्षों तक साधा, जाना और जिया। ऋग्वेद में लिखा है, प्राणो व एष ये प्राणिति, अर्थ प्राण ही है जो प्राण देता है। वेदों में सांस को प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान 5 ऊर्जा धाराओं में बांटा गया है। ये केवल श्वसन नहीं बल्कि जीवन ऊर्जा के अलग अलग काम करने वाले रूप हैं। योगियों का मानना है कि सांस ही वो सूक्ष्म द्वार है जिससे हम आत्मा के गहराई तक प्रवेश कर सकते हैं। जब हम सांस की गति पर ध्यान देते हैं, हम मन की गहराइयों तक पहुंचते हैं और वहीं से आत्मिक जागरण शुरू होता है। पतंजलि योग सूत्र कहता है, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर्गत्य विच्छेदः प्राणायाम, अर्थात जब सांस की गति को नियंत्रित किया जाता है तब उसे प्राणायाम कहा जाता है। प्राणायाम का अर्थ है प्राण को आयाम देना, विस्तार देना। योगियों ने इसे सात्विक जीवन की कुंजी माना। जब हम गहरी सांस लेते हैं, हमारा शरीर शांत होता है, मन स्थिर होता है और चेतना ऊर्ध्वगामी होती है। यही है वो रहस्य जिससे योगी शरीर में ही ब्रह्मांड का अनुभव करते हैं। आधुनिक विज्ञान भी अब स्वीकारता है कि गहरी नियंत्रित सांस तनाव को कम करती है, मस्तिष्क की कार्यक्षमता बढ़ाती है और शरीर को हीलिंग मोड में ले जाती है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि सांस का पैटर्न बदलने से मस्तिष्क की वेव्स बदल जाती है और ये परिवर्तन ध्यान, एकाग्रता और मानसिक शांति को बढ़ाता है। जो ज्ञान योगियों को ध्यान में मिला था, अब वही ज्ञान विज्ञान भी धीरे धीरे प्रमाणित कर रहा है। योग में सांस को सिर्फ हवा नहीं माना गया, बल्कि इसे कहते हैं प्राण। प्राणायाम के 3 चरण हैं। नंबर 1 पूरक श्वास लेना, इनहेल। नंबर 2 रेचक श्वास छोड़ना, एक्सहेल। नंबर 3 कुंभक श्वास को रोकना, रिटेंशन। पूरक का अर्थ है भरना। जब हम श्वास को अंदर लेते हैं तो हम अपने शरीर, मन और ऊर्जा तंत्र को प्राण से भरते हैं। पूरक प्राणायाम की वह अवस्था है जब व्यक्ति गहराई से, धीरे और पूर्ण रूप से सांस अंदर खींचता है। इसे पूर्ण योग श्वास भी कहा जाता है, जिसमें निचले पेट से लेकर छाती और गले तक पूरा फेफड़ा प्राण से भरता है। यह नाड़ी शुद्धि का पहला कदम है, जिससे इड़ा, पिंगला सक्रिय होते हैं। जब हम पूरक करते हैं, हम केवल हवा नहीं खींचते, हम ब्रह्मांड की ऊर्जा और चेतना अपने भीतर खींचते हैं। गहराई से किया गया पूरक शरीर को नहीं, आत्मा को जागृत करता है। यह प्रक्रिया नर्वस सिस्टम को शांत करती है। सांस छोड़ना भी एक साधना है। योग में इसे कहते हैं रेचक। रेचक का अर्थ है निकालना या शुद्ध करना। यह वह प्रक्रिया है जिसमें हम धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालते हैं। सिर्फ हवा नहीं, तनाव, भय, भ्रम और नकारात्मक ऊर्जा को भी। रेचक श्वास को धीमा करके मन को शांत करता है और नाड़ियों को शुद्ध करता है, नाड़ी शोधन, जिससे इड़ा और पिंगला संतुलित होती है। प्राणायाम की एक विशेष अवस्था है जिसमें श्वास को कुछ समय रोक दिया जाता है, जिसे कुंभक कहा जाता है। कुंभक का अर्थ है श्वास को रोकना। जब हम सांस रोकते हैं तब प्राण ऊर्जा स्थिर हो जाती है। कुंभक 2 प्रकार के होते हैं, अंतः कुंभक श्वास लेने के बाद रोकना, दूसरा बाह्य कुंभक श्वास छोड़ने के बाद रोकना। कुंभक का अभ्यास मन को रोकना सिखाता है। जब आप ध्यान में बैठते हैं और अपनी सांस पर ध्यान देते हैं, तब आप अपने भीतर के गहराई तक पहुंचते हैं। यह वही केंद्र है जहां से प्राण शक्ति कुंडलिनी बनकर उठती है। श्वास के द्वारा नाभि में प्रवेश करना मानो चेतना को मूल स्रोत से जोड़ना है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है नाभि के पीछे एक विशाल न्यूरोप्लेक्सस होता है, जिसे सेकंड ब्रेन कहा जाता है। जब आप श्वास को नाभि में केंद्रित करते हैं तो यह क्षेत्र संतुलित, सक्रिय और शांत हो जाता है। शुरू में आपको कुछ महसूस नहीं होगा, लेकिन जब लगातार इस विधि को करते हैं, आपको लगेगा कि आपकी नाभि से एक ऊर्जा की लहर उठ रही है। आप स्थिर हो जाएंगे, ना बाहर ना भीतर, बस शून्य। विज्ञान भैरव तंत्र की यह विधि एक सरल श्वास के माध्यम से आपको अनंत की ओर ले जाती है।